वेलकम टू न्यू ब्राइट पाठशाला। न्यू ब्राइट पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब रखिए जिससे आपको नए वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो आज का जो वीडियो का मेन हिस्सा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है, विथआउट हार्ड वर्क नथिंग ग्रोज बट वीड्स। मेहनत के बिना कुछ नहीं उगता सिवाय खरपतवार के। देखिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं उगता सिवाय खरपतवार के। अब बात को समझना होगा कि ये जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तब तो कुछ नहीं होगा, वरना खेत में घास फूस तो ऐसे ही उग जाते हैं। तो आपको मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो क्लास है वो है एक्सपोनेंट्स की। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? एक्सपोनेंट्स को हिंदी में कहते हैं घात और घातांक, जिसके कुछ फार्मूलाज यहाँ पे आपके लिए दिए हुए हैं। इसकी चर्चा आप भी कहीं सुने भी होंगे, और आइए हम लोग यहाँ पे भी इसकी चर्चा करेंगे। एक्सपोनेंट्स के कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं। एक्सपोनेंट्स यानी कि घात और घातांक, यानी कि सीधी सीधी बात पावर, यानी पावर की बात करेंगे। तो यहाँ पे बेस जो है a बाई बी लिया गया है। हम लोग नॉर्मली a भी बेस ले सकते हैं तो हमारा काम चल सकता है, और बेसिकली हम लोग a भी बेस लेंगे तो हमारा काम चलेगा a पे पावर m इंटू b पे पावर m। बेस अगर अलग अलग होगा तो पावर सेम होने पर हम लोग जो है पावर को सेम रखते हैं और अंदर जो भी काम होता है उसको हम लोग कर लेते हैं, यानी इस तरह के फॉर्म में। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो है पहला फार्मूला दिया हुआ, फार्मूला नंबर ए बाई बी बेस है और उस पर पावर m है, और उधर a बाई बी बेस है उस पर पावर n है। तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बेस सेम है पावर अलग है तो पावर को प्लस करेंगे, और सेम यही चीज़ अगर डिवाइड के फॉर्म में होगा तो हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, पावर पर पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर आते हैं, जब कोई नंबर हो और उस पर पावर हो तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है a बाई बी इंटू सी बाई डी पे पावर n सेम सेम पावर है। यानी इस तरह के नंबर से पावर सेम सेम तो हम उसको अलग कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग नंबर है, पावर सेम, तो यहाँ पे क्या a बाई बी पे पावर n एंड सी बाई डी पे पावर n। दूसरी चीज़ हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, पावर सेम और बेस अलग अलग हो तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे किया हुआ है, और पावर उस पर होल कर देते हैं। इस फॉर्मूला का ये वाला जो है रिवर्स है। ठीक है, आगे आइए। पावर सेम हो और नंबर डिवाइड के फॉर्म में तो हम उसको डिवाइड करते हैं या फिर सेपरेट करके अलग करते हैं। किसी पे पावर 0 होगा तो उसको 1 कहेंगे, और यहाँ पर आप गौर से देखिएगा जिसको हमने बॉक्स बना रखा है, जब भी किसी पे पावर नेगेटिव होगा तो उसका रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए ठीक है साहब, बस अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे आज के एक्सरसाइज में। तो आज के एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए हम लोग ध्यान देंगे। इवैल्यूएट, आपके टॉपिक से एक टॉपिक एक एक करके मैं हर एक टॉपिक को समझाऊंगा। तो यहाँ पे एक टॉपिक मैंने लिया है 1/2 पे पावर -5। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको देखिए ध्यान से समझिएगा। 1/2 पावर -5 है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/1 और उस पर पावर हो जाएगा प्लस में 5। कोई दिक्कत है? 2/1 मीन्स 2 पे पावर 5 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 पे पावर 5 इट मीन्स 2 5 टाइम मल्टीपल। तो बेसिकली हम लोग कर सकते हैं नॉर्मली माइंड में भी, या फिर देखिए अगर ऐसा हमने यहाँ लिख कर दिखाया आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी इंटू 2 4 टाइम हो गया एंड इंटू 2। ओके, तो 2 5 टाइम है तो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो हमारा फाइनली आंसर जो आएगा वो हो जाएगा 32। ठीक है, ये हो गया इवेलुएट। कोई दिक्कत समझने में? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगली जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, मैं इसको मार्जिन देकर डिवाइड कर दे रहा हूँ। इस 2 क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए, यहाँ पे ज़रा गौर से ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर ए में क्या दे रखा है। ठीक है, तो इसके टॉपिक में जो सिंपली दे रखा है 2/3 पे पावर 2 एंड अगेन 2/3 पे पावर 2। बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो हम लोग दोनों फार्मूला से बना सकते हैं। दोनों फार्मूला को चेक करता हूँ। 2/3 अगर हम लोग बेस सेम लेकर चले तो क्या होगा, पावर का प्लस हो जाएगा। तो 2/3 पर पावर क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर का प्लस करेंगे, पावर का प्लस यानी 2 + 2 इट मीन्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पर पावर 4। 2/3 पे पावर
4 कहलाएगा ये। 2/3 पे पावर 4 मीन्स हो गया ये 2/3 को 4 टाइम मल्टीपल करेंगे, यानी इस तरह से 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। अब चीज़ों को समझने की बात है यहाँ पर कि 2/3 जब हम लोग मल्टीपल कर रहे हैं, ऊपर वाला नीचे किसी से नहीं कटता, तो ऊपर सेम सब मल्टीपल होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ऊपर में हो जाएगा हमारा 16 बाई नीचे में 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 16/81। अगर हम लोग बेसिकली इसी को बेस को अगर हम लोग लेकर चलेंगे तो पावर सेम होकर बेस का मल्टीपल हो जाएगा, तो सेम वही चीज़ फिर क्या होगा 2/3 2 टाइम अगर मल्टीपल होकर पावर 2 होगा तो सेम ही चीज़ आएगा, उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर जी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जी में क्या पावर पर पावर है, तो हम लोग इसको करेंगे 3/2 पावर -2 एंड 2। ठीक है, तो चलिए इस पर ध्यान देने का है। 3/2 पे पावर -2 एंड 2, तो पहले हम लोग अंदर वाले को रिसिप्रोकल कर देते हैं, पावर प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2/3 पर पावर प्लस में 2। ओके, एंड पावर, तो पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा 2/3 पर पावर 4, 2/3 पे पावर 4। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन की जैसा ही भी यही था, और 2/3 पे पावर 4 इट मीन्स अभी हम लोग आंसर लेकर आए हैं 16/81। कोई दिक्कत समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों का है इसी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए। तो नेक्स्ट टॉपिक है पावर माइनस में कर है दिया हुआ, इसको इवेलुएट करना है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं, ईजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। 5 पे पावर -1 है, हम लोग पावर माइनस है रिसिप्रोकल करते तो प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा 1/5 पे पावर 1 इट मीन्स 5। ओके, उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, उसी तरह से सेम हो जाएगा 1/3। ठीक है, और ये हो जाएगा ब्रैकेट और इसके ऊपर पावर माइनस में 1, फिर डिवाइड है। ठीक है, और उसके बाद क्या है 6 पे पावर -1, तो ये हो जाएगा 1/6। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/5 इंटू 1/3, तो कोई कटेगा नहीं, तो 1/15 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/15 पर पावर -1, और ये हो गया डिवाइड 1/6। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1/15 अगर हम इसको रिसिप्रोकल करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15/1, ऐसे मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा 6/1, इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 6 आर 90/1 मीन्स 90। ये हो गया हमारा आंसर। इजी है, इवेलुएट हो गया, कोई दिक्कत समझने में। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इससे अगला टाइप है। यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन हमने लिया है, और यहाँ पे क्या था फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम ये भी उसी तरह से है, हम लोग इसको भी 2 सेक्शन में करके बांट लेते हैं, और इस दोनों को हम लोग जो है फिर जानेंगे यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो 1/2 पावर -2। तो ए नंबर क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। अब मैं थोड़ा फास्टली आपको लेकर चलूँगा, जिससे कि आप सारे टॉपिक इजीली समझ जाओ। तो 1/2 अगर रिसिप्रोकल करेंगे तो 2 पे पावर 2 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, उसके बाद प्लस कर देते हैं। 1/3 है, रिसिप्रोकल करेंगे तो 3/1 इट मीन्स 3 ही होगा, और उस पर पावर +2 हो जाएगा, और सेम वैसे ही हो जाएगा 1/4, तो हो जाएगा 4 पे पावर 2। तो 2 पे पावर 2 कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। 2 पे पावर 2 कहने का मतलब 2 2 ज़ा 4, 3 पे पावर 3 का 2 कहने का मतलब हुआ 3 3 ज़ा 9, और 4 पे पावर 2 कहने का मतलब 4 4 ज़ा 16। जब इसका हम लोग सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39। ओके, 39। कोई दिक्कत आपको? ये हो गया आपका 39। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर सी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर -5। तो ध्यान से समझिएगा, 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर -5, उसका अगर रिसिप्रोकल कर दे तो हो जाएगा 1/3 पे पावर 5। ठीक है,
उसके बाद ये ब्रैकेट है एंड डिवाइड बाई 3 पे पावर -6, इसको कह सकते हैं 1/3 पे पावर 6। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 पे पावर 5 जो 1 करके है, अगर देखा है तो ये मल्टीप्लाई का फॉर्म अगर हम उसको सही करते हैं, देखिए किस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। 3 पे पावर 2 इंटू 1 3 पे पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, बाई 3 पे पावर 5 हो जाएगा। और पेन थोड़ा सही से नहीं चल रहा तो रफली थोड़ा गंदा हो जा रहा है, ठीक है, मैं इसका थोड़ा ध्यान रखूँगा कि आपको वीडियो में कोई दिक्कत ना आए। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 5 और एंड डिवाइड बाई 1/3 पे पावर 6। तो चलिए हम चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं 3 पे पावर 2 और 3 पे पावर 5 में अगर देखें तो ये डिवाइड के फॉर्म है, तो ये भी इसी तरह से नंबर जो है आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा कैरी करते हुए टाइम लगेगा। तो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। ये हो जाएगा 3 पे पावर 2 माइनस 5, क्योंकि डिवाइड में माइनस होता है। ये अलग से डिवाइड है, इसको अलग से हम लोग रखते हैं, इसका काम बाद में करेंगे। तो अभी देखिए डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पे पावर -3 डिवाइड बाई 1/3 पे पावर 6। ओके, मैं इधर बगल वाले नंबर को मिटा रहा हूँ, बगल वाले क्वेश्चन को, जिससे हम लोग इसको इजीली समझ पा सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 पे पावर -3 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 3, ठीक है, ये 3 है, इसको 3 मानिए आप लोग। और डिवाइड को अगर मल्टीपल कर देंगे तो ये 3/6 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आएगा। तो जब हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 3 पे पावर 6 बाई 3 पे पावर 3, ठीक है। तब ये भी डिवाइड में तो सेम वैसा ही हो जाएगा 3 पे पावर 6 माइनस 3 मीन्स हो जाएगा 3 पे पावर 3। 3 पे पावर 3 कहने का मतलब हुआ 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। तो हमारा फाइनली आंसर जो होगा वो होगा 27। कोई दिक्कत, क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है घुमावदार था, हम लोगों ने इसको घुमा कर बनाया है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़कर आपको समझाता हूँ। तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आया है। यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, इसी के अकॉर्डिंग आप जो है सारे क्वेश्चन को बनाइएगा। आइए, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर C समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ है 2/9 इंटू 2/9। क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर C, ध्यान से, 2/9 बेस सेम है, उस पर पावर है। यहाँ भी बेस सेम है, 2/9 इसी की तरह है, उस पर पावर है। लेकिन वहाँ पे क्या लिखा है 2x - 1, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर बेस सेम है तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं 2/9। अब मल्टीपल के फॉर्म में है तो पावर जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अब -6 लिखा हुआ है, इक्वल हो जाएगा 2/9। ओके, और वहाँ पे पावर क्या हो जाएगा आपका 2x - 1। ओके, तो कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट, क्यों बेस यहाँ पर सेम है तो एक्सपोनेंट को जब कंपेयरिंग करेंगे तो उसको लिख कर बनाइएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस -6 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1। तो इधर हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो उसको ध्यान से समझिएगा। 3 - 6 प्लस माइनस माइनस होगा तो आएगा 3, बड़ा 6 है तो माइनस में। अब इधर का जो 1 माइनस में इधर उसको ले आएंगे तो प्लस में इधर हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे फिर सेम माइनस प्लस माइनस, तो यह हो जाएगा -2 इक्वल टू 2x। इट मीन्स हमारा x का जो वैल्यू होगा वो होगा -2/2 इक्वल टू -1। इस तरह से आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर A भी आपको सेम इसी तरह से पूरा करना होगा। नेक्स्ट अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो इसके बाद वाले टॉपिक है और ये वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग समझ के इसी तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया जाए तो हम लोग को यहाँ क्या मिलता है, बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड, ठीक है, इतना में से कौन सा नंबर को डिवाइड करें सो दैट द क्वोशेंट बी इतना, इसमें से कौन से नंबर को डिवाइड करें कि क्वोशेंट इतना आ जाए। अगर हम लोग ऐसा समझे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस तरह के फॉर्म्स को समझाने की कोशिश कर रहा है कि -2/3 पे पावर -3। ओके, हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी x,
ठीक है। इसको लिख के ऊपर दिखाइएगा, यहाँ जगह कम होने की वजह से मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ कि आपको दिखाई दे, तो जगह कम होने की वजह से मैं इसको नहीं लिखा हूँ। आप अपने लिखने वाले में दिखा दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। तो मान लेते हैं वो नंबर 1 से है, तो 1 से व्हाट नंबर शुड इतना भी डिवाइडेड, यानी इतना को किससे डिवाइड करें कि हमारा क्वेश्चन इतना आ जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा 1 से है, तो हम कहते हैं इतना को x से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा नंबर या क्वेश्चन क्या आता है 4/27 पावर 10 टू द पावर -2, ये पावर -2, 4/27 पावर -2। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है। ये डिवाइड का फॉर्म है, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। से हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, यानी कि हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, -2/3 पावर -3। ओके, 4/27 इस तरफ आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में 4/27 पावर -2 इक्वल टू x। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं। 4/27 को 3 के फॉर्म में हम लोग जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तब हमारे पास कुछ इस तरह का आएगा। -2/3 अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2 और होल माइनस में ही रहेगा, अब पावर हो जाएगा प्लस में 3। सेम इधर भी अगर आप लोग करिएगा तो यहाँ भी वैसे ही हो जाएगा, 27 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 4 नीचे हो जाएगा और उस पर पावर हो जाएगा प्लस में 2 इक्वल टू x। ठीक है, अब आगे बढ़िए। तब आपको क्या करना है, -3/2 ओके पावर 3 डिवाइड बाय 27। ध्यान से देखिए किसका पावर है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 ज़ा 27, इट मीन्स 3 पे पावर 2 हम लोग कह सकते हैं, सॉरी 3 पे पावर 3। ओके, और ये कन्वर्टेबल है तो नहीं, इस तरह का नहीं हो सकता, वो 3 पे पावर 3 है, ये भी 2 पे पावर 2 है, 4 4 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो वो 3 है या 2, तो थोड़ा मेरे ख्याल से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में जो है तोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से टूटेगा। चलिए, तो हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। -3/2 डिवाइड है तो उसको मल्टीपल के फॉर्म में कर सकते हैं, तो ये कुछ अलग हो जाएगा। तो -3 पे पावर 20, 3 पे पावर 3 तो वो 27 हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 2 पावर 3 तो 8 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कर लेते हैं 8, डिवाइड को मल्टीपल करेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा और 27 नीचे हो जाएगा, बट वो पावर में है, तो 4/27 एंड 4/27 को 2 टाइम ऐसा लिख सकते हैं, 4/27 और स्क्वायर है तो वापस है 4/27। ओके, इक्वल टू x। देखिए क्या हो जाएगा, 27 वन टाइम में होगा, माइनस में तो माइनस में ही निकल कर आएगा। अगेन 4 से हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, एंड 2 से हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा आपका 2। तो हमारे पास जो बेसिकली आंसर आया वो क्या आया, x इक्वल टू आपके पास हो गया, ऊपर है -1 इंटू 2 तो -2 बाई नीचे में हो गया ओनली 27, -2/27 इट इज़ आवर आंसर। तो नंबर इज़ -2/27। कोई दिक्कत, अच्छे से इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, शुरू से लेकर सेम आ जाएगा। क्लिप को वापस से देख लीजिए। अब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले जा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन जो है अब अगले एक्सरसाइज में आ गए हैं। ये आपका एक एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे टेंटोरी पावर का यूज़ करेंगे। अभी टेंटोरी पावर कैसे बनता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के बता रहा हूँ और सेम सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाएंगे। तो 1 का ए जो है उसको ध्यान से फोकस कीजिएगा, ठीक है। 1A क्या लिखा हुआ है, 786 एंड 00। ओके, 78600। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक्सपोनेंट में स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है 1 नंबर के बाद डेसिमल इनपुट करना पड़ता है। तो अगर हम लोग जो 7 के बाद डेसिमल इनपुट करेंगे तो हम लोग को 1 2 3 4 यानी 1 पर 4 0 चाहिए इसके नीचे, बट हमारे पास है तो नहीं, कहाँ से कर दे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरह का अब हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए दिया गया है 78600।
1 2 3 4 4 डिजिट है, 4 डिजिट नीचे चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे में 1 2 3 4, 4 डिजिट वाला 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ये मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल इनपुट कर देगा। बट डायरेक्ट कैसे कर दें, तो हम लोग को ऊपर भी यहाँ पर करना पड़ेगा 1 2 3 4 इस तरह से, तो ये सेम सेम कट कर 1 हो जाएगा। अब क्या होगा, इस वाले नंबर को हम लोग इधर यूज़ करेंगे और इसको ऐसा बना देंगे 7 8 6 0 0 बाई 1 0 0 0 एंड 0, ये इस तरह का हो गया। लेकिन इधर क्या बच गया, इधर बच गया ओनली 1 पर 0 0 0 एंड 0, इस तरह का हो गया। तो देखिए 1 1 0 कट हो गया, 1 एंड 1 0 कट हो गया, तो 2 0 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये आपका हो जाएगा 7.86। क्लियर है, 7.86 यहाँ पर आपका पॉइंट हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7.86, इसके बाद क्या है, ये 10 पे पावर 4 टाइम्स 0 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटू 10 टू दी पावर 4, दिस इज़ आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, 2 का ए, ठीक है, फोकस रहिएगा आप लोग। 2 का ए जो है उस पर ध्यान दीजिए, तो ये क्या कहता है, 2 का ए जो है वो आपका लिखा हुआ है 3.3 इंटू 10 टू दी पावर 3। ओके, तो हम लोग सीधा से इसका कन्वर्ट करते हैं। 3.3 जब है, अगर हम लोग पॉइंट को रिलीज़ करेंगे, ओके, पॉइंट रिलीज़ होगा तो 1 आएगा, 1 डिजिट का 1 0, 10 टू दी पावर 3 कहने का मतलब हुआ 10 पर 3 टाइम मल्टीपल वो होगा 1000, तो 1 0 से 1 0 कट हो जाएगा, 1 से कोई दिक्कत नहीं आने वाला, तो आपका हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू हो जाएगा 3300। ओके, दिस इज़ आवर आंसर। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 2 को समझने में? आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, सेम क्वेश्चन सारे इसी तरह से आएंगे 5 तक। अब वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VVI लगा लीजिएगा। कहता है मास ऑफ द अर्थ इज़ 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 24 kg। अर्थ का मास दे रखा है। मास ऑफ द मून 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg। मून का ही मास दे रखा है। व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ टू, तो दोनों का मास कितना है, तो दोनों को सम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो सम करने का मतलब क्या हुआ, 5.97 इंटू 10 टू दी पावर 24, ओके, प्लस 7.37 इंटू 10 टू दी पावर 22, दोनों को सम कर दिए। अब ये क्या हो जाएगा, kg। अब समझने की बात है, यहाँ 10 टू दी पावर 24 है, यहाँ 10 टू दी पावर 22 है। तब हम लोग को करना क्या होगा, दोनों के 10 टू दी पावर को बैलेंस करना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम वाले को ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सा डेसिमल में होगा। हाँ, ज़्यादा वो कम कर सकते हैं, तो 22 है, इसमें से अगर 2 हम लोग निकाल लेते तो यहाँ पर बगल में 100 होगा, 100 इसमें मल्टीपल कर लेंगे, यानी कुछ इस तरह से 5.97, ओके, 97 इंटू, अगर हम लोग इसमें से 2 निकालते हैं तो 10 पे पावर 10 टू दी पावर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 22, ओके, 10 टू दी पावर 22 हो जाएगा। तो इसका जो 2 टाइम जो 10 निकला है, इट मीन्स 100 वो यहाँ पर आकर मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर का जो सब कुछ सेम रह जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगा, यानी सेम टू सेम 7.35 इंटू 10 टू दी पावर 22 kg, ओके। कोई दिक्कत समझने में? तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल अगर हम लोग हटाते हैं तो ये हो जाएगा 1, 2 डिजिट का 2 0, 100 से 100 ख़त्म, तो आपका जो है फाइनली क्या नीचे आने वाला है, वो हो जाएगा आपका
97 इंटू 10⁻²2। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस 7.35 इंटू 10⁻²22, और ये टोटल फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, kg। क्या हो जाएगा, kg। आ रहा है बात समझ में। अब आपको क्लियरली जो है यहाँ पर लेके चलना पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ों को। तो अब हम लोग का क्या आएगा यहाँ पर, देखिए 10⁻, दोनों में सेम है तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻ बाहर आ जाएगा तो उसको बाहर में लिखा पढ़ना पड़ता है ऐसे करके, 10⁻22 kg। अब आपका बेसिकली हो गया 7.35 और 597, इसको प्लस कर देंगे। 97 में 7 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 604। तो आपका आंसर हो जाएगा 604.37 इंटू 10⁻25। ओके, सॉरी 1 मिनट, 35 हो जाएगा, 35। तो यहाँ पर भी बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि हमें डेसिमल 1 डिजिट के बाद देना पड़ेगा। तो वापस हम लोग अगर 1 डिजिट के बाद देंगे तो 6.04 और 35 अगर हम लोग करते हैं तो 2 डिजिट आगे बढ़ा है, इट मीन्स नीचे 100 करना होगा तो यहाँ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा, मल्टीपल में 2 प्लस होगा तो आपका ये हो जाएगा 10⁻24। ओके, जिस तरह से हम लोग वहाँ निकाले थे ना, सेम टू सेम वैसा ही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर से 24 को रिलीज़ कर रहे थे तो 100 मल्टीपल हुआ था, यहाँ पे हुआ था ना, सेम उसी प्रकार से करेंगे हम लोग। समझने की बात है, यहाँ पे हम लोगों को मल्टीपल हुआ था 100 जब हम लोग रिलीज़ किया था, जब वापस लगाएंगे तो वो डिवाइड होगा था, हम लोगों ने यहाँ डिवाइड किया तो 2 डेसिमल प्लेस बढ़ गया, तो सिंपली हमारा आंसर ये होगा। अब यहाँ तक हमारे यहाँ जो है आज का क्वेश्चन था। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको जो भी डाउट्स होगा आप इसमें कंटिन्यू पूछ सकते हैं। आपको डाउट्स जो है कमेंट्स में आएंगे तो मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए आपका क्लास बस यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। आप लोग जो है लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ध्यान देते रहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको हमेशा कहता रहूँगा, हमेशा से कहता आ भी रहा हूँ कि आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ ही क्वेश्चन आपको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, बस गाइड किया जा सकता है। तो आप लोगों का काम होगा कि आप लोग जो है उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना बार आप क्वेश्चन को बनाइएगा, ओके, जितना बार आप क्वेश्चन को बनाइएगा वो उतने बार आपके दिमाग में आता जाएगा। ठीक है, तो NB पाठशाला, न्यू ब्राइट पाठशाला की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए लाइक करते हुए चले जाइएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।